हर पुत्र पीड़ा देता है। हर पुत्र को उत्पन्न करने में मां को जो पीड़ा होती है वो पुत्री को उत्पन्न करने में नहीं होती। ये पुत्र पीड़ा देते हैं। कोई सपूत अतिशय पीड़ा देता है। ये सपूत ज्ञान का, उस प्रसव वेदना से जब कोई सपूत पैदा होता है तो या तो उस मां को खा जाता है या फिर मां को असीम पीड़ा से गुजारता है। वो पीड़ा, पुत्र तो बाद में उत्पन्न होता है। पुत्र उत्पन्न होने से पहले वो गर्भ में ही पीड़ा देना शुरू कर देता है। ये शास्त्र हमारे बारे पड़े हैं। पुत्र पैदा हो गया और पुत्र पैदा होते ही वो बड़ा हो गया, उसके दांत निकल आए और वो जंगल की राह पकड़ लेता है। पाराशर पुत्र, मत्स्य गंधा और पाराशर के बीच जो भी संबंध है, अनंत कहानियां भरी पड़ी हैं। ये किसी पाराशर और हम वेद व्यास की कहानी पे ना जाए। आपके अंदर ही वो सब का सब जन्म लेता है। ये तन स्त्री है। इस तन के अंदर वो ज्ञान गर्भ धारण करता है। इसी तन के अंदर पीड़ाएं आती हैं। अतिशय पीड़ाओं से जब कोई, इस तंत्र के अंदर पीड़ाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तंत्रिका तंत्र में जगह जगह विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी के सदृश। कभी नाभि फट रही है, कभी आपका मूलाधार फट रहा है, कभी सिर फट रहा है, हृदय में पीड़ा हो रही है। अंग अंग इस तंत्र का जोड़ जोड़ हिलता है। जिनका ये कहना, हम तंत्र सीखना चाहते हैं, तंत्र सीखने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती है। ओम जूम सा तिर्यंबकम यजामहे। ये गोपनीय मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, चामुंडाई विच्चे। वो मुंड जब इस तन के बीच, इस तंत्र के बीच विस्फोट करता है तो मुंड तो पीड़ा देगा। वो पीड़ा तो कोई गधे पे सवार, मोर पे सवार, हंस पे सवार, शेर पे सवार, कोई नंदी पे सवार होकर के कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों को जन्म देती है। कारण वो पीड़ा से गुजरती है, तपस्या की। यहां तपना कहां चाहते हैं? उस तंत्र को जानने के लिए आपको तो तपना होगा। जब कोई तपता है तप तप के ही कोई सकुशल उस सपूत की मां बनती है। और वो सपूत कोई नचिकेता सरीखा, जिसको अपनी मां का पता नहीं है, वो यम के दरवाजे से जब वापस लौटता है तो पिता को रोते हुए देखता है। पिता कौन? ये तन ही पिता है, ये तन ही मां है। ये तन तो रो रहा है। उस तंत्र से जन्म हुआ था। पिता ने यज्ञ आहुति दी थी अपने ही उस, अपने विष की, अपने वीर्य की, अपने रज की हवन कुंड के अंदर। ये हवन कुंड, आपका तन, उस तंत्र का रूप लेता है। और इसके अंदर से जो ज्वालाएं प्रकट होती हैं वो किसी को वो भस्मीभूत करने के लिए पर्याप्त है। ये तंत्र आपके अंदर का, और जब जब प्रकट हो तब तब आपके अंदर असीम ऊर्जा का विस्फोट होता है। वो ऊर्जा आपको बिस्तर पे भी डाल सकती है। वो ऊर्जा आपको अतिशय स्वस्थ कर सकती है। इसके बाद ही कहीं कोई योग पथ पे अग्रसर होता है। फिर अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये योग के बेसिक यंत्र चालू हो जाते हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र, इसके बाद योग शुरू होता है। और योग, योग के अंदर आप जानते हैं आप किस परिवार के मां हैं, किसके पिता हैं, आप किसके पुत्र हैं।
ये सत्य से सामना तभी होता है, उससे तो पहले ये जीवन धोखा है। इस तन रूपी शरीर के अंदर हम धोखे से, चोरी से घुस गए। ये भवन किसी और का है, आपने कब्जा कर लिया है। कोई कोई इसका ऋण उतारता है। ये ऋण उतारने के लिए ही हम उठ करके बैठ जाते हैं और आंसू बहाते हैं अपने उस मास्टर के आगे। हमें मंत्र दे दो, हमें दीक्षा दे दो, हमें मुक्त कर दो, हमें ज्ञान दे दो। तो गुरु और क्या करे? वो इसीलिए परमार्थ के कारण अपने शरीर को धारण किए हुए नहीं है, जबरदस्ती उसे कोई शरीर में बांध देता है और वो बंधना पसंद करता है। कृष्णा या कृष्ण, या आज्ञा उन्हीं की चलती है, या राम आज्ञा उन्हीं की चलती है। तुम क्या होना चाहते हो, सीता या राम या कृष्ण? कुछ नहीं हो सकते तो उनके 5 में अपना नाम लिखा के जाओ, पांडव हो जाओ, मनसुखा हो जाओ, तन सुखा हो जाओ, सुदामा हो जाओ, कुछ तो बनो। जब हम कुछ बनते हैं तो वो ना कुछ नहीं रहने देते, अपना सब कुछ बना के इस धरा पे विचरण कराते हैं। कोई संत इस तरह के सपूत होते हैं और उनमें से एक आप हैं।